हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी स्टोरी हम लेकर आए हैं जिसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एक एक वर्ड की हिंदी हम बताते हुए पूरे स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अकबर और बीरबल की स्टोरी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी का भी हम लोग एंजॉय करेंगे और इसका टाइटल आपको देखिए दिया गया है। ये स्टोरी का कुछ फिगर है और यहाँ पर टाइटल दिया गया है हु इज ग्रेडी। हु इज ग्रेडी इसका मतलब है लालची कौन है। तो यहाँ पर इस स्टोरी को रीड करेंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे और साथ ही साथ स्टोरी का भी एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि लालची कौन है। हु मिस कौन, इज मिस है, ग्रेडी मतलब लालची। हु इज ग्रेडी, लालची कौन है, स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए रीड करते हैं। वंस अकबर डिसाइडेड टू होल्ड ए ग्रैंड फास्ट। वंस एक बार अकबर ने डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, निर्णय लिया, टू होल्ड आयोजित करने का, ग्रैंड फास्ट भव्य दावत। एक बार अकबर ने बहुत बड़े भव्य दावत का आयोजन करने का निश्चय किया। ही पर्सनली इनवाइटेड, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया, हिज कोर्टियर्स अपने दरबारियों को, एंड मेनी अदर्स और भी अन्य लोगों को। इट वॉज ए फीस्ट टू बी रिमेम्बर्ड एंड टॉक्ड अबाउट। इट वॉज ए फीस्ट, यह दावत, यह एक ऐसी दावत थी, टू बी रिमेम्बर्ड जो याद की जाती, एंड टॉक्ड अबाउट और लोगों में उसकी चर्चा हुई। अटेंडिंग ए ग्रैंड feast was worth walking even 100 miles. Attending a grand feast, इस भव्य दावत का आयोजन जो था उसको अटेंड करना, was worth walking even 100 miles, सैकड़ों मील्स पैदल चलने के बराबर था। Obviously, वास्तव में, everybody flocked at the place, एवरीबडी सभी लोग, फ्लॉक्ड एट द प्लेस वहाँ पर क्या हुए, घेर लिए, वहाँ पर जुट गए। फ्लॉक्ड मतलब होता है सभी लोग एकत्रित हो गए, जुट गए। इट वॉज इंडीड ए फास्ट फिट फॉर गॉड्स। इट वॉज इंडीड, यह वास्तव में, ए फीस्ट ऐसी दावत थी, फिट फॉर गॉड जो भगवान के लिए, भगवान की तरह मतलब कि जैसा कि भगवान को दावत दी जाती है उस तरह की दावत ये लग रही थी। ऑल काइंड्स ऑफ डिशेज एंड फूड्स डिलीशियस वर सर्व। ऑल काइंड्स सभी प्रकार के, वाज डिशेज भोजन जो थे, सभी प्रकार के पकवान, एंड फूड और भोजन, डिलीशियस वर सर्व जो सारे यहाँ पर सर्व किए गए, परोसे गए। वहाँ पर सभी प्रकार के भोजन वहाँ पर परोसे गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर दिया गया है और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कैसे यहाँ पर पता चलता है कि कौन सबसे बड़ा लालची है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ऑल द कोर्टियर्स बिब्ड विथ वन अनदर टू कैच द एम्परर्स आइज। ऑल द कोर्टियर्स सभी दरबारियों में, विब मतलब होता है होड़ लगी हुई थी, विथ वन अनदर एक दूसरे में, टू कैच द एम्परर आइज कि वो सम्राट के आँखों के कैच पकड़ सके। अब यहाँ पर आँखों को तो पकड़ना होगा नहीं, लेकिन सब लोग में कैसी होड़ मची हुई थी कि सब लोग, वो जो हमारे एम्परर हैं, सम्राट हैं, वो हमें देखें, हमारी तरफ मतलब कि हमारी तरफ देखें, हमें देखें, ऐसा सब लोग सोच रहे थे। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, अकबर्स आइज वाज ऑन हिज फेवरेट बीरबल। हमेशा की तरह अकबर की आँखें किस पर थीं, फेवरेट बीरबल, अपने पसंदीदा बीरबल के ऊपर। ही मेड बीरबल सिट नेक्स्ट टू हिम। ही मेड, उन्होंने बीरबल को सिट मतलब बैठाया, नेक्स्ट टू हिम अपने बगल में। ही इंजॉयड द मील, उन्होंने भोजन का आनंद लिया। थ्रोली एट बीरबल एंटरटेन्ड हिम, भोजन के साथ साथ बीरबल ने उन्हें इंटरटेन मतलब कि बहुत ही उनका इंजॉय भी कराया। विथ हिज विटी, अपने बहुत सारे, विटी मतलब मजाकिया, स्टोरीज
थ्रू आउट द मील, मजाकिया कहानियों के साथ थ्रू आउट द मील, पूरे भोजन के समय। मतलब भोजन करते करते भोजन के समय उन्होंने बहुत इंजॉय किया। कैसे किया कि बीरबल ने उन्हें अपनी बहुत सारी मजाकिया कहानियाँ भी सुनाई। आफ्टर द मील, भोजन के बाद डिफरेंट फ्रूट्स वर सर्व, अलग अलग तरह के फल वहाँ पर परोसे गए। अकबर एंड बीरबल सेट कन्वर्जिंग टुगेदर ओवर ए बाउल ऑफ डेट, अकबर और बीरबल सेट बैठे थे। कन्वर्जिंग मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, टुगेदर मतलब साथ साथ, ओवर ए बाउल ऑफ डेट, किसके, डेट के बाउल मतलब कि जहाँ पर खजूर रखा गया था वहाँ पर बैठकर दोनों लोग बातें कर रहे थे आपस में। वाइल टॉकिंग दे केप्ट थ्रोइंग द डेट्स सीड्स अंडर देयर चेयर, वाइल टॉकिंग बात करते करते, दे केप्ट वे रख रहे थे, थ्रोइंग मतलब फेंक रहे थे, द डेट सीड खजूर के बीज को, अंडर दियर चेयर अपने अपने कुर्सी के नीचे, मतलब बात कर रहे थे और खजूर को खा करके वो लोग अपने खजूर के बीज को चेयर के नीचे, कुर्सी के नीचे फेंक रहे थे। नोटिसिंग द पील ऑफ डेट्स अंडर बीरबल्स चेयर, नोटिसिंग मतलब ध्यान देते हुए, द पील ऑफ डेट्स उस खजूर के छिलके को, अंडर बीरबल्स चेयर बीरबल की कुर्सी के नीचे, अकबर गॉट एन आइडिया अकबर को एक विचार आया, एंड थॉट और सोचा, ऑफ हैविंग फन एट बीरबल एक्सपेंस, कि वह जो खजूर का बीज बीरबल के चेयर के नीचे अकबर ने देखा तो उनके दिमाग में विचार आया कि चलो बीरबल का मजाक बनाते हैं यहाँ पर, हैविंग फन एट बीरबल्स एक्सपेंस, कि चलो मजाक बनाते हैं बीरबल के एक्सपेंस, उसके खर्चे के ऊपर, मतलब कि कितना खर्चीला है उसके खर्चे, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, खर्चे के ऊपर उसको मजाक बनाते हैं। ही स्लोली पुश्ड हिज हीप ऑफ सीड्स इनटू दैट ऑफ बीरबल्स विथ हिज फुट, ही स्लोली उन्होंने धीरे से, पुश मतलब धक्का दे दिया, हिज हीप ऑफ सीड्स अपने जो बीज के ढेर बनाए हुए थे उन्होंने अपने ढेर को, इनटू देयर बीरबल के कुर्सी के नीचे, विथ हिज फुट अपने पैरों से, मतलब कि उन्होंने अपने पैरों से धीरे से जो उन्होंने खुद खाए हुए बीज थे वो बीरबल की कुर्सी के नीचे धक्का दे करके कर दिए। बीरबल डिड नॉट नोटिस अकबर्स डूइंग दैट, बीरबल ने ध्यान नहीं दिया, अकबर डूइंग दैट कि अकबर ने जो भी किया था उसको बीरबल ने ध्यान नहीं दिया। सडनली प्रिटेंडिंग, अचानक बहाना बनाते हुए, प्रिटेंडिंग मतलब होता है बहाना बनाना, टू बी सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होकर, अकबर स्पोक लाउडली, अकबर ने तेजी से बोला, अकबर तेजी से बोल उठा, बीरबल आई डिड नॉट नो यू आर सो ग्रेडी, मैं नहीं जानता कि तुम इतना ज़्यादा लालची हो। इट इज़ वाइज टू ईट सो मेनी डेट, इट इज़ वाइज टू ईट, क्या यह अच्छा है, टू ईट खाना, सो मेनी डेट्स इतने ज़्यादा खजूर, क्या इतना ज़्यादा खजूर खाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अकबर ने इस तरह से बीरबल से कहा। देयर वाज ए ह्यूज, वहाँ पर पूरा एकदम शांति छा गई। एवरीबडी स्टॉप्ड टॉकिंग, सभी लोग बातें करना बंद कर दिए, एंड टर्न टू लुक एट बीरबल, और बीरबल की तरफ देखने लगे। Peeped under his chair and saw a huge heap of date seed while Birbal was noticing under the king's chair. पीप मतलब होता है झांकना, अंडर हिज चेयर अपने कुर्सी के नीचे झांकते हुए, एंड सा और देखा, ए ह्यूज हीप ऑफ डेट, बहुत सारा, ह्यूज हीप मतलब बहुत सारा, ऑफ डेट सीड खजूर के बीज को, वाइल बीरबल वाज नोटिसिंग, जब बीरबल उसको नोटिस किए, ध्यान दिए, अंडर द किंग्स चेयर की राजा के कुर्सी के नीचे, राजा की कुर्सी के नीचे भी उन्होंने देखा और अपने कुर्सी के नीचे देखा कि बहुत सारे बीज के ढेर लगे हुए थे। उसी समय उसने नोटिस किया कि अकबर के चेयर के नीचे क्या है, मतलब कि उसी बहाने उनके भी चेयर के नीचे उसने देखा। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, इट टू बी अकबर्स प्रैंक, कि यह अकबर के द्वारा किया गया मजाक है। अकबर वाज वेटिंग टू सी एज टू हाउ बीरबल वुड टैकल द एम्ब्रेसिंग सिचुएशन,
अकबर वॉज वेटिंग, अकबर प्रतीक्षा कर रहा था, टू सी देखने का, टू हाउ बीरबल कि बीरबल कैसे वुड टेकल निकल पाएगा द एम्ब्रेसिंग इस शर्मनाक सिचुएशन से, इस शर्मनाक सिचुएशन से, शर्मिंदगी से कैसे बाहर निकलेगा, वह वेट कर रहा था कि देखते हैं बीरबल कैसे निकल पाते हैं। अननर्व्ड, अननर्व मतलब होता है, मतलब नर्वस मतलब होता है कि नर्वसनेस मतलब हो जाता है कि जो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए, तो यहाँ पर क्या है, अननर्व घबरा करके बीरबल टर्न टूवर्ड अकबर, बीरबल टर्न मुड़ता है, टूवर्ड अकबर अकबर की तरफ, एंड आंसर और उत्तर देता है, लाउड तेज से, इनफ इतना तेज, फॉर एवरी वन टू हियर कि सभी लोग सुन सके, वह तेज से इतना तेजी उत्तर देता है कि सभी लोग सुन सकें। योर मजिस्ट्री महाराज, आई एडमिट आई एम ए ग्रेडी मैन, मैं मानता हूँ, आई एम ए ग्रेडी मैन कि मैं एक बहुत ही लालची इंसान हूँ, बट लेकिन आई हैव ईटन ओनली द फ्रूट, लेकिन मैंने केवल और केवल फल खाए हैं, आफ्टर हैविंग थ्रोन मैंने फेंक दिया, अवे दूर, द सीड्स बीजों को, वाइल जबकि, यू हैव ईटन द सीड्स आपने बीज भी खा लिया, अलॉन्ग विद द फ्रूट्स फल के साथ साथ। बीरबल कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही लालची हूँ, लेकिन मैंने तो फल को खाया और बीज को फेंक दिया, पर आपने तो फल के साथ साथ बीज को भी खा लिया। नाउ इट वॉज अकबर्स टर्न, अब की बार अकबर की बारी थी, टू बी इम्प्रेस शर्मिंदा होने की, एज यूजुअल जैसा कि हमेशा आपने देखा है, बीरबल हैड द लास्ट लाफ, बीरबल के पास अंतिम खुशी थी। तो इस तरह से बीरबल ने अकबर को समझा दिया कि किस तरह से कौन सबसे ज़्यादा लालची है। उसने बताया कि हाँ मैं लालची तो हूँ, लेकिन मैंने बीज को फेंक दिया, और आपने क्या किया, आपने तो बीज के साथ साथ फल के साथ साथ बीज को भी खा लिया। तो आई होप स्टोरी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कितने वर्ड आपको यहाँ पर नए नए सीखने को मिले हैं वो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, कौन कौन से वर्ड नए आपको यहाँ पर मिले हैं, और स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।